आप जानते हैं बाइबल में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो कभी भी अपने आप पूरे नहीं होते। होली स्पिरिट के वरदानों की जब आप सूची पढ़ते हैं, उसकी जब ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें लिखा वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल्स, यानी जितने मिरेकल्स होंगे उनके लिए तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे? अगर एलीशा ने उस विधवा को बोला कि जब उसने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है और मेरा पति कर्जे में था, अब वो मर गया, आप मेरे बच्चों को लेने के लिए आए, उन्हें सर्वेंट बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए, तो उसने कहा था तेरे पास क्या है? उसने कहा था थोड़ा सा तेल। उसने कहा जाके सारे अपने पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग ला और बर्तन थोड़े मत लाना, और जब वो बर्तन तेरे पास आ जाएं उस थोड़े तेल को उंडेलना और वो सारा बर्तन भर जाएंगे और उसको बेच के तू अपना कर्जा उतारना। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से नोट बरसे, डॉलर बरसे, रुपए बरसे और उसने अपना कर्जा उतार दिया। उसने अपने मिरेकल के लिए वर्क किया। वर्क कौन सा? हमारे अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। जो कुछ परमेश्वर के दास ने कहा था, जो वर्ड आया था प्रभु से, उस पे एग्जैक्ट चल के उसने अपने कर्जे से बाहर आने में, अपने बच्चों की सहायता की, उनको नौकर बनने से रोकने में। मैं हीलिंग तो चाहता हूं, डिलीवरेंस तो चाहता हूं, बेटर चाहता हूं अपनी लाइफ को, लेकिन मेरी मेहनत कम है। 20 मिनट की प्रेयर है, 40 मिनट की प्रेयर है, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत को बढ़ाऊं। अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रेयर में बढ़ूंगा, फास्टिंग में बढ़ूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि मुझ में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं। हीलिंग तो हुई, लेकिन उस परिश्रम के कारण आज आप यहां पर भी बैठे हो। हां, तो इसका मतलब परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजना है, और उस योजना को हम इनकार कर सकते हैं, उस योजना को पकड़ने में नाकामयाब हो सकते हैं अगर हम इमीडिएट सिचुएशन देखेंगे कि हमारी आंखों के सामने अब क्या चल रहा है, कौन सा दुख है, कौन सी प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को हम अरेंज करना अगर शुरू कर देंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के परफेक्ट प्लानिंग को, उसकी महान योजना को जो आपके लिए है, उसकी आप कभी भी उसको पकड़ नहीं पाओगे। सुनना, अगर आपका बेटा आपको यह कहे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन आपके जाने के बाद आप मुझे 2 करोड़ दे के जाओगे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो जो चीज मेरे पास है ही नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? एलीशा ने कहा एलिया से कि जब तू उठा लिया जाएगा, कहता उसका जो आत्मा है तुम में, उसका दुगना भाग मुझे क्या हो? मिल जाए। ये हुक्म था परमेश्वर का कि जो जेठा बेटा हो वो बाकियों से दुगना भाग पाए। अब अगर आप ध्यान से पढ़ें, एलीशा जो था उसके पास 50 चेले आए, एलिया के और भी चेले थे, उसका प्रोफेटिक स्कूल था उसका। उन सबको मालूम था कि एलिया आज जीवित स्वर्ग पे चढ़ाए जाने वाला है, क्योंकि उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के कारण जो एलिया के ऊपर थी, सब में वो मसा काम करता था। और सब एलीशा के पास आके बोलते हैं, ए तुझे पता है आज तेरा गुरु स्वर्ग पे जाने वाला है? कहते चुप करो, मुझे मालूम है। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, एलीशा ने क्लेम किया कि मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूं। बड़ा बेटा वो था नहीं। अगर आप यहां बैठे हैं और वचन के ऊपर आपने क्लेम नहीं किया, आपने फाइट नहीं की, आपने अपने आप को दिखाया नहीं, आप उन्हीं 50 चेलों की तरह खाली रह सकते हैं और कोई एलीशा अपनी गवाही देकर चला जाएगा। जब भी आपकी हीलिंग हो, डिलीवरेंस होनी हो, आपको परमेश्वर ने बरकत देनी हो, वो कभी भी आराम से नहीं आएगी। आपको उसके लिए एक फाइट करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? फाइट करनी, आपको दिखाना पड़ेगा जो आप मांग रहे हो उसके लिए आप जेन्युइनली, आप डिजायर है आपके अंदर। आप समझ रहे कि नहीं? कि जो मैं मांग रहा हूं, जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो बरकत, जो फाइनेंशियली पोजीशन में मांग रहा हूं, उसके लिए मैं जेन्युइनली रेडी हूं। वो रिजेक्शन में भी खड़े रहना, वो प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में भी खड़े रहना, क्योंकि मैं उन चीजों से निकला हूं और मुझे मालूम है इसके बिना कोई भी सेवा में खड़ा नहीं हो सकता। जब आप जेन्युइनली अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी आप खड़े रहते और अपना फेथ दिखाते हैं, आप तैयार हो। फिर
आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। आप अपने परिवार के साथ यहां बैठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। तो आपने इस वचन को जाना प्रियो, परमेश्वर के दास जो वचन को प्रचार करते हैं, हम अपनी लाइफ में जब टूटते हैं, जब हमारे जीवन में आशीष नहीं आती जल्दी, तो हम टूट जाते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं। और निराशा में जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत टाइम हो चुका परमेश्वर में बने हुए, फिर भी हमारे लाइफ में ये आशीषें क्यों नहीं आ रही हैं, हमारे छुटकारे क्यों नहीं हो रही, हमारे जीवन में बरकतें क्यों नहीं आ रही हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, जो परमेश्वर में है उन लोगों का सवाल होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जल्दी वो आशीषें नहीं आते, क्योंकि खुदावंद हमारी ताड़ना करते हैं। एक माँ भी अपने बच्चों की जब तक ताड़ना ना करे, वो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। इसलिए खुदावंद हमारी ताड़ना करता है, हमें ऐसे ऐसे मुश्किलों से खुदावंद निकालता है, ताकि हम उन मुश्किलों को सहने की हमें आदत होनी चाहिए। और फिर वो जब वो आशीषें हमारे जीवन में आती हैं, तो कुछ अद्भुत होता है जो हमारे समझ से बाहर होता है। तो इसलिए खुदावंद हमारे जीवन में जल्दी किसी आशीष को नहीं देते, और वो हमारी ताड़ना करते हैं। फिर भी हमें उसी खुदावंद के घरों में अरे रहना है, खड़े रहना है, बने रहना है। बिलीव करो, आपके जीवन में किसी भी आशीषों की घटी नहीं रहेगी। खुदावंद आपको वो देगा जो आपने कभी ना सोचा होगा और ना आपने कभी मांगा होगा। हमारा परमेश्वर महान है, और वो अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं। वो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी है। बिना पवित्रताई के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारी लाइफ में तब काम करते हैं जब हम परमेश्वर के अनुसार हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर जैसा हमें चाहते बनाना हम वैसा बनते हैं, उनके रास्तों पे चलते हैं, फिर हमें परमेश्वर उस चीज़ों को देता है जो हम चाहते हैं, वही हमें देता है। वो हम जैसी भी इच्छा करते हैं और हमारी इच्छाओं से बढ़कर देता है। इसलिए हम परमेश्वर में कोई भी काम अपनी इच्छा शक्ति से ना करें। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। एक सच्चे क्रिश्चियन की ये निशानी होगी कि वो अपनी इच्छा चाहता है या परमेश्वर की इच्छा से। तो हमें परमेश्वर की इच्छा से कुछ करना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं। अगर आप अपनी इच्छा से चलोगे कुछ भी नहीं पाओगे। खुदावंत की इच्छा में चलोगे, आपको वो सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आप इस वचन को फॉलो करें और अपने जीवन में आशीषों को लीजिए। कैसे आती है आशीष, आप जानिए इस वचन को।